हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत विशेष वीडियो है। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, अचानक बहुत कुछ बदल जाएगा 18 वर्षों बाद, साल बाद। तो ये अचानक क्या बदलने वाला है, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, कर चुके हैं। ये 3 मार्च को ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। तो ये केतु महाराज हस्त नक्षत्र में परिवर्तन किए हैं, अर्थात हस्त नक्षत्र में अब गोचर करेंगे। तो ये 3 मार्च से लेके 10 नवंबर लगभग 8 महीने, पूरे 8 महीने इस नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो ये पूरे 8 महीने में क्या रिजल्ट आपको देंगे, ये हम समझेंगे। और ये जो नक्षत्र है प्रिय दर्शकों, ये कन्या राशि के अंतर्गत ही आता है, जो कि आपकी राशि है। और आपकी राशि में ही ये नक्षत्र परिवर्तन केतु करने वाले हैं, गोचर भी यहीं पर कर रहे हैं। तो आपको क्या रिजल्ट देंगे, ये बेहद जरूरी है समझना, क्योंकि आपकी ही राशि है या आपकी लग्न है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये नक्षत्र कैसा है, ये क्या प्रभाव देता है, ये फिर हम समझेंगे आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, फिर जानेंगे सावधानी क्या रखनी है, और फिर जानेंगे कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने बताया, ये जो हस्त नक्षत्र है तो ये केतु के प्रभाव में रहेगा, परंतु इसके जो अधिपति हैं वो चंद्रमा माने जाते हैं, और इसके देवता सूर्य माने जाते हैं। और इसकी जो आकृति है, बनावट है, वो पंजा, हाथ का जो पंजा होता है, ये इसकी बनावट होती है। और योनि जो है तो महिष योनि मानी जाती है, और गण जो है देवगण होता है। और ये अग्नि तत्व का नक्षत्र है, अग्नि तत्व से प्रभावित नक्षत्र है ये। तो आप ये समझ लें कि ये नक्षत्र क्या प्रभाव देता है। ये नक्षत्र के प्रभाव से लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाते हैं, कर्मठ हो जाते हैं, और साथ में ये मान सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं। ये अपने जीवन में सत्य को बोलना, सत्य को आगे बढ़ाना, ये सब इनके स्वभाव में होता है। ये कभी भी किसी के सामने अपनी स्थिति को पेश करना, अपनी स्थिति को कैसे दिखाना है, अर्थात अब अच्छा समय हो, बुरा समय हो, कोई भी स्थिति हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उसमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे उस स्थिति को संभालना है, ये दिमाग इनके अंदर, अर्थात इनका दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत तेज दिमाग के लोग होते हैं। और इनके अंदर क्रिएटिविटी, कुछ बेहतर निकालना, कुछ ऐसा निकालना जो अभी तक नहीं, तो ये स्वभाव में होता है इनके। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये देव गण है और महिष योनि है। तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी बाधाएं आती हैं, उसे ये दूर करके और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। साथ में देखा जाए तो इनके अंदर एनर्जी जो होती है तो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कोई भी काम, कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है, वो 2 घंटे में ये काम करेगा, परंतु ये अकेले ही वो काम 1 घंटे में कर लेंगे। तो मतलब बहुत जल्दी काम करने की क्षमता, क्योंकि जब आपके अंदर पावर है, एनर्जी है, तो आप सीधी सी बात है कि आप बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। और ये लोग पूजा पाठ, धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं। भगवान के प्रति, धर्म के प्रति इनकी आस्था हमेशा होती है, जिसकी वजह से इनके ऊपर भगवान की भी कृपा होती है। तो ये नक्षत्र का जो ये प्रभाव है प्रिय दर्शकों, ऐसा होता है। तो अब इसी नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में केतु गोचर करेंगे। तो केतु गोचर करते हुए आपको क्या परिणाम देंगे, आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये आपके लग्न में ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। आपके जीवन में यदि मानसिक टेंशन था तो अब उसे भी दूर करने वाले हैं। साथ में आपके संतान को लेके यदि आप चिंतित थे तो वो चिंता अब दूर होने वाली है, या आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे तो अब संतान प्राप्ति की भी स्थिति बनने वाली है। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को भी इस समय लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक बेहतर समय है,
और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों दाम्पत्य जीवन भी अब बेहतर होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं जो थी, कलह का माहौल था, वो दूर होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी एक श्रेष्ठ लाभ देने वाला समय होगा और भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके काम, बहुत सारे काम आपके बनने वाले हैं। भगवान के प्रति रुचि बढ़ेगी, भगवान के प्रति लगाव बढ़ने वाला है, पूजा पाठ में मन लगेगा और अपनी संस्कृति के प्रति भी आकर्षण बढ़ने वाला है। आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं और धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी कोई लाभ मिल सकता है। तो ये बहुत सारे लाभ केतु महाराज आपको देने वाले हैं प्रिय दर्शकों, परंतु सावधानी भी कुछ है। सावधानी क्या है? विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होना है। विपरीत के प्रति यदि आपने आकर्षण पैदा किया अपने मन में, तो ये समस्या बन सकती है। हाँ, आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको लाभ तो मिलेगा, परंतु पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, या और हर जगह कहीं भी हो, ये बात हर जगह लागू होगी, कन्फ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि जब पार्टनरशिप में व्यापार होता है तो कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जो भी बातें हैं क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से आपको कहना है और ये भी समझना है कि सामने वाला जो आप समझाना चाहते हैं वही समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। साथ में प्रिय दर्शकों, इन्वेस्टमेंट करना ठीक है, परंतु केतु महाराज का क्या स्वभाव है? अचानक या तो बहुत बढ़ा ही देंगे या तो अचानक बहुत गिरा देंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो करिए उसमें बहुत सोच समझ के करिएगा। साथ में प्रिय दर्शकों, कर्म करने से पीछे नहीं हटना है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। कर्म करने से यदि आपने थोड़ी सी भी अपने सोचा कि चलो ठीक है, आलस आपने किया कि अभी नहीं बाद में करेंगे, ये चीज़ समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सावधानी बरतनी है आपको। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं प्रिय दर्शकों। तो उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना करना, भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, मोदक चढ़ा सकते हैं, उनका अर्चन कर सकते हैं। जो मंत्र बनता हो, पूजा पाठ जो भी आपसे बने, आपकी जो स्थिति हो, जो मन हो, जो आप कर सकते हो, करिएगा। साथ में आप जो कुत्ते होते हैं बाहर घूमते हैं, काला मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी मिले उनको कुछ न कुछ खाने के लिए दीजिए, इससे भी बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात कि आप अपने ग्रह स्थितियों को चेक करिएगा। किसको चेक करना है? चंद्रमा को, क्योंकि ये चंद्रमा इसके अधिपति होते हैं। बुध को, क्योंकि ये बुध की राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और केतु को। तो ये तीनों ग्रहों को आपको चेक करना है। यदि आपके सपोर्ट में है तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, परंतु ये कमज़ोर है, पीड़ित है, फिर ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो ज़रूर चेक करिएगा, या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिएगा, क्योंकि ये लंबे समय के लिए है, 8 महीने हैं पूरे। तो एक सही जानकारी लोगों को बहुत कुछ दे सकती है, इसलिए हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।